अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। जनवात का तबीब। वो क्लिनिक नक्शे में दर्ज नहीं था, ना किसी बोर्ड पर नाम, ना किसी रजिस्टर में इंदराज। बस एक तंग सी गिल्ली और उसके आखिर में एक पुराना दरवाजा, जिस पर सिया रंग से सिर्फ एक निशान बना था, कोई लफ्ज नहीं। मैं वहां अपनी मजबूरी में पहुंचा था। मेरी बहन 6 महीनों से बीमार थी। डॉक्टर बदलते गए, दवाएं बदलती रही, मगर बीमारी जैसे इंसानी नहीं थी। वो रात को किसी से बात करती, कभी हंसती, कभी रोती, और कभी अचानक ऐसी जुबान बोलती जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, इसे इंसानी डॉक्टर नहीं बचा सकेगा। अगर वाकई बचाना चाहते हो तो जनवात के तबीब के पास जाओ। मैं हंस दिया, मगर उसकी आंखों में मजाक नहीं था। इसने गिल्ली का पता बताया और बस एक जुमला कहा, सूरज डूबने के बाद जाना और पीछे मोड़कर नहीं देखना। उसी रात मैं वहां पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और अंदर हुआ सर्द नहीं, भारी थी, जैसे सांस लेना किसी और की इजाजत से हो रहा हो। अंदर एक आदमी बैठा था, लंबा, दुबला, चेहरा बेहद सफेद और आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, इंसानों के वक्त पर नहीं आते, तुम जल्दी आ गए हो। मेरा दिल कांप गया। मैंने बहन का जिक्र किया और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर बोला, इस पर जनू का साया नहीं। उसके अंदर जनू बोल रहा है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। इसने मुझे अंदर वाले कमरे में बुलाया। वहां बिस्तर नहीं थे, बल्कि जमीन पर दायरे बने थे। नमक, राख और किसी सियाह सयाल से। एक कोने में एक नौजवान लड़का बैठा था। इसकी आंखें उल्टी थीं और वो मुसलसल अपना नाम बदल रहा था। तबीब ने आहिस्ता से कहा, ये मेरा मरीज नहीं, ये मेरा दोस्त है। तब मैंने देखा कि इसके साए दीवार पर अलग हरकत कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप आखिर हैं कौन? वो पहली बार मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में इंसानी गर्मी नहीं थी। इसने कहा, मैं इंसानों का डॉक्टर था। फिर जनवात ने मुझे जान लिया और अब मैं दोनों दुनियाओं का तबीब हूं। इसी लम्हे मेरी बहन की आवाज मेरे कानों में गूंजी। हालांकि वो
वहां मौजूद नहीं थी। क्लिनिक की दीवारें हिलने लगी और चिराग खुद ब खुद बुझ गए। तबीब ने कहा, अगर इलाज चाहिए तो कीमत भी अदा करनी होगी। मैंने पूछा, क्या कीमत? इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, याददाश्त, खून। और इसी लम्हे पीछे से किसी ने मेरा नाम सरगोशी में लिया। मेरे कानों में अभी तक वही अल्फाज गूंज रहे थे, याददाश्त, खून। कमरे में अंधेरा गहरा होता जा रहा था, जैसे रोशनी वापस जाने का रास्ता भूल चुकी हो। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, अगर मैं इनकार कर दूं। जनौत के तबीब ने आहिस्ता से सर उठाया और पहली बार इसकी आंखों में चमक नजर आई। वो चमक रोशनी की नहीं थी, भूख की थी। तो फिर तुम्हारी बहन मेरे मरीजों में शामिल हो जाएगी। इसने हाथ के इशारे से पीछे का पर्दा हटाया। मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। एक वसी हाल जहां दीवारें नहीं, सिर्फ साए थे और जमीन पर दायरे बने थे, दर्जनों, सैकड़ों। हर दायरे में कोई ना कोई बैठा था, कुछ इंसान, कुछ वो जिन्हें मैं इंसान नहीं कह सकता था। कोई दीवार से चिपका हुआ, कोई छत से लटका और कोई जमीन के अंदर आधा दबा हुआ। उन सब के सामने तबीब की आवाज एक दुआ की तरह गूंज रही थी, मगर वो दुआ किसी इंसान की नहीं थी। मैंने देखा मेरी बहन एक दायरे के बीच बैठी थी, आंखें बंद, होंठ हल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी। मैं चीखा, इसे छोड़ दो। तबीब आहिस्ता से मेरे करीब आया और मेरे कान में बोला, ये वो लम्हा है जहां इंसान, डॉक्टर नहीं, फैसला बनता है। इसने एक पुरानी किताब खोली जिसके औराक जल्द नहीं, खाल के थे। इसमें लिखा था कि कुछ बीमारियां जिस्म में नहीं होती, वो नस्ब में होती हैं, खून में और यादों में। तुम्हारी बहन इसलिए बीमार है क्योंकि उसके अंदर एक जनू पनाह मांग रहा है। मैंने पूछा, पनाह? तबीब ने सर हिलाया। हर जनू बुरा नहीं होता, कुछ इंसानों से ज्यादा जख्मी होते हैं। तब इसने अपना हाथ मेरी बहन के सर पर रखा और उसके मुंह से एक भारी आवाज निकली, हमने पनाह मांगी थी मगर हमें कैद कर दिया गया। फिजा कांप उठी। मुझे दिखाया गया एक पुराना मंजर जहां एक आमिल जनौत को कैद करके
इंसानी जिस्मों में ठूंस रहा था। मेरी बहन इस अमल का अंजाम थी। तबीब ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो बच जाए तो तुम्हें इस जनू की जगह लेनी होगी। मेरे पांव के नीचे जमीन हल गई। फिर तुम अपनी याददाश्त दो, अपनी पहचान, अपना माजी। मैंने बहन की तरफ देखा। वो बेहोश थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। पहली बार महीनों बाद मैंने आंखें बंद की और कहा, याददाश्त ले लो। कमरे में चीखें गूंज उठी, मगर वो चीखें दर्द की नहीं थीं, छुटकारे की थीं। तबीब ने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा और मेरे ज़हन से चीज़ें खींचने लगे। मेरा बचपन, मेरी माँ, मेरा नाम, एक एक करके सब धुंधला गया। जब मैं होश में आया तो मैं क्लिनिक के बाहर गिल्ली में पड़ा था। सूरज निकल चुका था, दरवाजा गायब था। गिल्ली आम थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। वो सब कुछ याद रखती थी और मैं इसे पहचानता था, मगर खुद को नहीं। आज मैं शहर शहर घूमता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, बगैर डिग्री, बगैर नाम के, और कभी कभी रात को मेरे साए मेरे हुक्म के बगैर हिलने लगते हैं। तब मुझे याद आता है वो आखिरी जुमला जो जनौत के तबीब ने कहा था, अब तुम मेरे बाद वाले हो। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।